क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये बात बताइए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? दुनिया में क्षेत्रफल किसी का भी हो, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब उसके माइंड में चल रहा है सर तब तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आप कह रहे हैं दुनिया में क्षेत्रफल कोई भी हो L इंटू बी ही होता है। देखो यही होता है। फर्क क्या है, जब भी सर्कुलर आएगा ना, कोई एंगुलर पार्ट आएगा उसमें पाई लग जाएगा। और चूंकि वृत्त का लंबाई भी आर ही होता है और चौड़ाई भी आर ही होता है, इसीलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, आर गुना आर कर देते हैं। इसमें जो हम लोग परसेंटेज में एक टाइप पढ़ने वाले हैं, उसका टाइप का नाम है, अगर लंबाई मान लीजिए x% बढ़ा दिया गया सर, वृद्धि हो गया कितने का, और चौड़ाई को या तो y% बढ़ा दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। मान लीजिए y% वृद्धि ही कर रहे हैं अभी, तो वैसी स्थिति में क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, दो वैसे चीजों को जब भी बढ़ाया या घटाया जाए जिसके गुणनफल पे तीसरा वैल्यू डिपेंड करता हो, वैसी स्थिति में कुल वृद्धि, नेट चेंज जो आएगा, नेट चेंज, नेट परिवर्तन जो होगा, वो परिवर्तन बराबर होगा सर x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ऐसा सर ये कैसे हो गया? अगर मान लीजिए इस केस के लिए इसको डील करें तो x% की क्या हो रही है, वृद्धि लंबाई में, और चौड़ाई में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, y% की वृद्धि ही हो रही है। तो क्षेत्रफल में आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा या क्या परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल इस दोनों के गुणनफल पे डिपेंड कर रहा है ना। तो जब क्षेत्रफल सर दोनों के गुणनफल पे डिपेंड कर रहा है, तो नेट परिवर्तन जो होगा वृद्धि वाले केस में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, इतना होगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दे दे कि एक आयत है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया गया है। लंबाई में कितने प्रतिशत का वृद्धि किया गया है, 10। चौड़ाई में सर, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि हो गई। तो पूछेगा कि सर क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा बताइए। तो बताइए क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा? चूंकि लंबाई 10% बढ़ा, चौड़ाई भी 10% बढ़ा, और दोनों के गुणनफल पे हमारा जो नीड है वो डिपेंड कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में कुल परिवर्तन जो होगा, कुल वृद्धि जो होगा क्षेत्रफल में, वो परिवर्तन बराबर कितना लिखिएगा आप? परिवर्तन बराबर लिखिएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 लिखिएगा, यही ना बोले अभी। तो 10 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 गुना 10 100, कट के 1 हो जाएगा, तो 20 प्लस 1 21%। सर इसका साइन प्लस में आया कि माइनस में? इसका चिन्ह आगे में प्लस है कि माइनस है? प्लस, अर्थात वृद्धि। प्लस मतलब वृद्धि। क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? वृद्धि। एक और बात समझ लीजिए, तब छापिएगा, बोर्ड उठा के हम नहीं ले जाएंगे। देखिए, अगर कह देता कि सर लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल हम समझाते हैं, पहले समझिए। सर लंबाई 20% वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा बताइए। तो इस बार जब वृद्धि का मतलब होता है प्लस, कमी का मतलब होता है माइनस, तो परिवर्तन बराबर कितना हो जाएगा? परिवर्तन बराबर हो जाएगा 20 घटा की प्लस, घटा ना, क्यों? विकास सर मैथ अच्छा है आपका, तब भी आप नहीं बोल रहे हैं, तो -10। अब यहाँ का साइन डिसाइड करना होगा, तब नहीं यहाँ लिखिएगा 20 गुना 10 बटा 100। लेकिन यहाँ बताइए साइन क्या होगा? यहाँ कौन सा साइन होगा बीच में? तो सुनिए, अगर ये दोनों दो अलग अलग चिन्ह हो तो यहाँ माइनस होगा। इस दोनों का चिन्ह को गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वही यहाँ डाल दीजिएगा। जैसे एक का प्लस है और एक का माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस यहाँ। अगर दोनों माइनस माइनस रहता
तो प्लस हो जाता। तो कितना हो जाएगा, 20 में से 10 गया, कितना हुआ, घटाओ, 20 दाइन 200, कितने बार में कट जाएगा, 2। तो कितना गलत, इसको पहले वेरीफाई करो। आप मत सोचिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सोचिए हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, हम सोचेंगे हम दोनों लाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, L इंटू बी। तो अभी अगर क्षेत्रफल हम माने तो L इंटू बी ही हुआ अभी का क्षेत्रफल। चूंकि लंबाई में सर 20% का वृद्धि हुआ, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 1/5 वृद्धि होने का मतलब होता है अगर कोई चीज़ 5 गो था तो उसमें 1 का वृद्धि होकर के अब वो कितना हो गया, 6। तो नया लंबाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6L/5। और नया चौड़ाई कितना होगा ये बताइए। तो 10% की कमी, 10% मतलब 1/10। 10% मतलब सब तुम लोग गाल पे हाथ ले लिया है, दिमाग कहीं और चला जाएगा, ठीक है। शर्मा तो ऐसे लग रहा है तुम लोग जो तुम ही लोग है कैमरा के सामने, ठीक है। तुम लोग इधर बैठो, खाली लैपी गिराना मत, इधर बैठो। तो अब देखिए 10% की कमी का मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ यदि 10 गो रहेगा तो अब घट के कितना हो जाएगा, 9 गो। तो नया जो हो गया वो 9b/10 हो गया। तो नया क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बताइए, दिस इंटू दिस, मतलब 6L/सर हो गया 5 और गुना 9b/10। कुछ कटेगा क्या, नहीं कट रहा है नछा के, ये 2 से कट सकता था, 2 तिया 6, 2 पंच है, 9 तिया 25, कितना L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब क्या हो गया, पहले वाला क्षेत्रफल। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं पहले वाला क्षेत्रफल ना। इसका मतलब हुआ कि सर कोई जो वैल्यू चीज़ था ना 25 था और अब कितना हो गया 27। तो वृद्धि कितना का हुआ, वृद्धि कितने का हुआ, किसके रिस्पेक्ट में हुआ, अगुना में कितने बार में कट गया, 4 दूनी 8% का क्या हो गया। देखिए पहले भी आपको यही आ रहा था, अब भी आपको यही आ रहा है। अगर इसको सर एक और मेथड से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए पहले मान लीजिए कि सर लंबाई कितना था, बोलिए कितना मान ले, 10 मान लेते हैं लंबाई को और 10 मान लेते हैं चौड़ाई को। मान ले पहले लंबाई कितना था, कुछ मान सकते हैं, मन होगा 100 का मानने का 100 मान सकते हैं। पहले L को भी हम क्या मान लिए और B को भी, तो 10 दाइन, पहले का क्षेत्रफल कितना था, 100 था। पहले का क्षेत्रफल कितना था, अब नया क्षेत्रफल देखिए कितना हो जाएगा। अब का क्षेत्रफल 20% की वृद्धि होने का मतलब 10 का 20% कितना होगा बताओ, तुम ही बताओ, गाल पे बहुत हाथ लेके सोच रहा है। 10 का 20% कितना होगा बताइए। हाँ देख लीजिए, 10 का 20% बराबर 2 होगा, 10 का 20% 2 होगा। तो 2, अब मतलब 2 होने का मतलब 10 से वो 12 हो गया, 10 से 12 हो गया। और 10 का 10% कितना होगा बताइए, 10 का 10% 1। तो अब क्षेत्रफल कितना हो गया, मतलब चौड़ाई कितना हो गया, 1 घट गया तो 9 हो गया ना। तो 12 नमा कितना का वृद्धि हुआ, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, तो 100 के रिस्पेक्ट में जो बढ़ जाए 100 के रिस्पेक्ट में ही तो प्रतिशत कहते हैं। तो वृद्धि कितने का हो गया, तब भी देखो आंसर वही है, 100 मान लेते हैं इस बार सिवा 100 और 100 मान लिए। तो क्षेत्रफल कितना हो गया 10,000, 100 गुना 100 कितना होता है 10,000 होता है कि नहीं होता है, आए 100 गुना 100 10,000 होता है। अब कहा कि सर लंबाई में 20% की वृद्धि कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर 120 हो जाएगा। और कहा कि चौड़ाई में 10% का कमी कर दीजिए, तो 90। दोनों को गुना कर दीजिए, 12 नमा 108, 10,800। वृद्धि कितना का वृद्धि हुआ कि कमी,
है पक्का नदी तो दिख रहा है ना, इतना इतना तुम लोग का दिमाग ठीक ठाक है। ठंडा में भी कितने का वृद्धि हुआ ये बताइए। तो वृद्धि बराबर सर हुआ 800 का। कितने का? किसके रिस्पेक्ट में वृद्धि हुआ? 100 के रिस्पेक्ट में, पुरनका क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में, तो 10,000 के रिस्पेक्ट में। अब प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100 भी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है ना। अब आपके माइंड में आएगा सर यहाँ कहाँ ये सब प्रक्रिया हुआ था, यहाँ अब आपके माइंड में आएगा ना। वैसे पहले इसका आंसर ले आइए, फाइनल आंसर 20 कट के 8% की वृद्धि। अब आपके माइंड में आएगा सर यहाँ तो इतना प्रक्रिया किए, यहाँ कहाँ किए थे? तो ये स्मार्ट वर्क किए, 10 गुना 10 के डायरेक्ट 100 मिल गया, और प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, इसीलिए 100 के से जो बढ़ा वो डायरेक्ट प्रतिशत बढ़ा, 100 से जो घटा वो डायरेक्ट प्रतिशत घटा।